हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि बाज़ार मूल्य क्या होता है और सामान्य मूल्य क्या होता है। बाज़ार मूल्य का मीनिंग है, मतलब बाज़ार मूल्य को हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस और सामान्य मूल्य को कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्राइस। यानी कि आज हम लोग मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, या कि बाज़ार मूल्य क्या होता है और सामान्य मूल्य क्या होता है। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं बाज़ार मूल्य। पहला पॉइंट है हमारा बाज़ार मूल्य, यानी कि मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, बाज़ार मूल्य क्या होता है। तो जो हमारा बाज़ार मूल्य होता है वो बाज़ार में जो मांग और पूर्ति की बीच जो अस्थायी संतुलन होता है उस पर निर्भर करता है। और ये जो बाज़ार मूल्य वो होता है वो दिन में कई बार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि हमारे बाज़ार में दिन में कई बार मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। तो मांग और पूर्ति में जब परिवर्तन होगा तो हमारा बाज़ार मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है। यानी कि अगर मांग और पूर्ति के बीच का जो संतुलन है वो अगर वो बिगड़ता है या कम ज़्यादा होता है तो उससे हमारा बाज़ार मूल्य में भी अंतर आता है, यानी कि हमारा बाज़ार मूल्य भी कम ज़्यादा होता रहता है। अब बात ये होता है कि क्या जो बाज़ार मूल्य निर्धारित होता है वो कितने समय तक बाज़ार में रहता है। तो वो स्थिति तब होती है जैसे कि मांग और पूर्ति के बीच जो संतुलन स्थापित होता है, अगर उस संतुलन को कोई बाहरी शक्ति, मतलब कोई अदर कंडीशंस उस पर अपना हावी नहीं होती है या उस पर अपना स्थान नहीं बनाती है, तो ये जो बाज़ार मूल्य है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए मांग और पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है या अस्थायी संतुलन स्थापित होने लगता है तो बाज़ार मूल्य हमारा क्षणिक होता है, यानी कि अल्पकालीन होता है। और जो हमारा बाज़ार मूल्य है इसमें मेन जो डिमांड है हमारा जो मांग पक्ष है वो हावी रहता है, क्योंकि जो बाज़ार मूल्य में क्या होता है, जो वस्तु की पूर्ति होती है वो स्टॉक पे निर्भर करती है। यानी कि जो दुकानदार आपको वस्तु दे रहा है, जिससे आप डिमांड कर रहे हैं, जो आपकी वस्तु को पूर्ति को पूरा कर रहा है, वो मेनली स्टॉक पे निर्भर करती है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे पास वो वस्तु कितनी मात्रा में है। तो अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि हमारे पास जो वस्तु का मांग है, जो हम वस्तु की मांग कर रहे हैं उसके हम हिसाब से वस्तु की पूर्ति को नहीं घटा बढ़ा पाते हैं। यानी कि हमारे जो बाज़ार मूल्य में जो मांग पक्ष है वो सक्रिय रहता है और पूर्ति पक्ष निष्क्रिय होता है। एक लाइन में आप ये समझिए कि बाज़ार मूल्य को निर्धारित करने में, बाज़ार मूल्य को स्थापित करने में मांग पक्ष का योगदान ज़्यादा होता है और पूर्ति पक्ष का योगदान नहीं होता है। अब ये देखिए, जो हमारा बाज़ार मूल्य है ये दो प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है। इसको हम लोग वर्गीकरण द्वारा देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बाज़ार मूल्य का निर्धारण किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बाज़ार मूल्य का निर्धारण है वो किन दो प्रकारों के आधार पर स्थापित होता है, यानी कि कौन सी दो वस्तुओं पे निर्धारित होता है। तो हम बाज़ार मूल्य का निर्धारण दो प्रकार की वस्तुओं पर निर्धारित होता है। पहला है हमारा पुनरुत्पादनीय वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं को हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा निर्धारण है हमारा निरुत्पादनीय वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाज़ार मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक हमारा पुनरुत्पादनीय वस्तुएं, यानी कि जिनका हम प्रोडक्शन बार बार कर सकते हैं, जिनको बार बार उत्पादन कर सकते हैं जिन वस्तुओं का। और दूसरा हमारा है निरुत्पादनीय वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हम बार बार नहीं कर सकते हैं। तो पुनरुत्पादनीय वस्तुएं में हमारी आती है जैसे गेहूँ, ठीक है, कपास, फल, सब्जी,
तिलहन आदि और भी कई चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। और निरुत्पादनीय वस्तुएं में, निरुत्पादनीय वस्तुओं में आता है जैसे हमारी प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन लिपियां, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता आदि, ठीक है। तो ये जैसे कि गेहूं है भाई, आप क्या है कि आप बार बार उसको प्रोड्यूस करेंगे, कपास, फल, सब्जी, तिलहन, इन सबको बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये निरुत्पादनीय वस्तुएं, जैसे जो बड़ी बड़ी आपकी देखिए मूर्तियां हैं, बड़े बड़े जो महल हैं, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी कलाएं, अच्छी अच्छी कलाएं हैं, वो दोबारा नहीं आती हैं, दोबारा वो नहीं बन सकती, वो एक ही बार बनती हैं। तो ये बाजार मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सामान्य मूल्य का निर्धारण। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य मूल्य का अर्थ, ठीक है। अभी तक हम लोग बाजार मूल्य के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य मूल्य का अर्थ, यानी कि सामान्य मूल्य या नॉर्मल प्राइस क्या होता है। तो सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन मूल्य होता है, दीर्घकाल में स्थापित होता है। जब मांग और पूर्ति के बीच संतुलन लंबे समय तक जाता है या संतुलन एक काफ़ी दीर्घ काल तक स्थापित हो जाता है, तब जो संतुलित मूल्य निर्धारित होता है, जो मूल्य निर्धारण होता है, वह मूल्य सामान्य मूल्य कहलाता है, ठीक है। हमारा बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य था, उसमें वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें अगर मांग और पूर्ति में चेंजेस होगा तो बाजार मूल्य तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन सामान्य मूल्य बहुत अति शीघ्र चेंज नहीं होता है, यानी कि बहुत जल्दी नहीं बदलता है, ये दीर्घ काल तक या लंबे समय तक बना रहता है। और जो हमारा सामान्य मूल्य है उसमें मेन पूर्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है मांग की अपेक्षा। बाजार मूल्य में मांग का प्रभाव ज़्यादा था, पूर्ति का प्रभाव कम था, लेकिन सामान्य मूल्य में पूर्ति का प्रभाव ज़्यादा है और मांग का प्रभाव कम है। अब हम ये देखेंगे कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किन किन बातों पर निर्भर करता है। सामान्य मूल्य का निर्धारण, सामान्य मूल्य का निर्धारण, तो जो हमारा सामान्य मूल्य का निर्धारण है वो हमारा तीन बातों पर निर्भर करता है, ठीक। बाजार मूल्य दो बातों पर निर्भर करता था, लेकिन सामान्य मूल्य हमारा तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है हमारा पर्याप्त समय, ठीक। दूसरा है हमारा टिकाऊ या सामान्य वस्तु, ठीक। और थर्ड है हमारा पूर्ति का प्रभाव अधिक, ठीक। जहाँ ये तीन बातें होंगी वहाँ पे हमारा सामान्य मूल्य या नॉर्मल प्राइस निर्धारित होगा। यानी कि सामान्य मूल्य वहाँ निर्धारित होता है जहाँ पर पर्याप्त समय होता है, यानी कि दीर्घकालीन पीरियड, जो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, दीर्घकालीन समय होता है, उस कंडीशन में जो मूल्य निर्धारित होता है वो हमारा सामान्य मूल्य होता है। फिर हमारा है टिकाऊ व सामान्य वस्तुएं, यानी कि दीर्घकाल में जिन वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है वो टिकाऊ होती हैं, सामान्य यानी कि इक्वल होती हैं। तो जहाँ पे ये कंडीशन होगी वहाँ पे भी सामान्य मूल्य का निर्धारण होगा। थर्ड है हमारा पूर्ति का प्रभाव अधिक, यानी कि सामान्य मूल्य दीर्घकाल में निर्धारित होता है और दीर्घकाल में पूर्ति यानी कि वस्तुओं का उत्पादन मांग की अपेक्षा अधिक रहता है, यानी कि यहाँ पर मांग पक्ष निष्क्रिय रहता है और पूर्ति पक्ष सक्रिय रहता है, यानी कि पूर्ति पक्ष की प्रधानता रहती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस एंड मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्राइस था, और ये किस किस बेसिस पे निर्धारित होता है वो हमने आपको समझाया। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।